हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि कलयुग का मनुष्य इस उपाय को करेगा तो मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर नारद जी वह महान व्रत को मैं तुमसे बता रहा हूं, जो महापुण्य देने वाला है, कलयुग के जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी लोक दोनों लोकों में दुर्लभ है। नारद जी बोले, महाराज उपाय बताओ, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों का पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग का जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करेगा, कथा को सुनेगा, सत्य पर चलेगा, वो सभी दुखों से छूट जाएगा, वह सुख को प्राप्त करके अंत में मेरे धराधाम को आएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जैसे ही इतनी बात सुनी तुरंत नारद जी महाराज बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान के वचन सुनकर के नारद जी कहने लगे, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस किस ने इस व्रत को किया है, विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुखों को दूर करने वाला है, समस्त शोक को मिटाने वाला है, समस्त पीड़ा को मिटाने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है। यह व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला है, निसंतान को संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय करने वाला है। हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कलयुग में जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सभी प्रकार से सुख व वैभव को पा जाएगा। नारद जी बोले, जय हो महाराज, इसका उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, सायं काल के समय इस व्रत को करना चाहिए। अब आजकल तो कई लोग सुबह से ही, महाराज हमारे लड़का बहू भूखे हैं, जल्दी सत्यनारायण करवाओ, भूख लगी, सुबह से ही जो है सत्यनारायण जी हो जाती। लेकिन सत्यनारायण जी का व्रत है, नियम है, सायं काल के समय सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? बोले ब्राह्मणों को बुलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाकर, पंजीरी जानते हो, ये रखी है भगवान के सम्मुख में, पंजीरी का प्रसाद बना करके ब्राह्मणों को बुलाकर, बंधुजनों को बुलाकर, धर्म में तत्पर होकर प्रातः काल ही संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एक दिन में, या जैसे ये 3 दिन का क्रम है तो 3 दिन का ले लेना चाहिए कि अब हम व्रत कर रहे हैं, हम पर हे सत्यनारायण भगवान कृपा करना और हम पर दया करना। जो घर बैठ करके सुन रहे वे भी व्रत ले सकते हैं, ऑनलाइन भी घर बैठ करके व्रत ले सकते हो। भविष्य में हम ऐसा उपाय करेंगे कि महीना में, 2 महीना में एक आध बार सत्यनारायण की कथा हो जाए, है 3 महीना में एक बार तो होनी ही चाहिए, और घर बैठ करके बढ़िया, और पूर्णमासी को किया जाएगी। पूर्णमासी का बड़ा फल है, क्योंकि उसका नाम ही है पूर्णमा, उसको कहते हैं पूर्णमा। उस दिन जो भी करोगे सब पूर्ण, इसलिए पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा पूर्णमा को तो सुननी चाहिए। यदि देवी साधना करते हो तो अमावस्या को, अमावस्या का भी बड़ा अद्भुत अर्थ है, अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या, तो पूर्णिमा को करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हे नारद जी, सायं काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन में केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसका अभाव हो तो साठी यानी चावल का आटा, गुड़ मिलाकर चूर्ण बना लेवें। सब पदार्थ को एकत्र करके पवित्र भाव से भगवान को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पण कर देवें। फिर ब्राह्मण को बुलाकर पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक का पूजन करने के बाद में सत्यनारायण का व्रत लेवें। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत की कथा को श्रवण करें। उसके बाद में ब्राह्मण भोज करावें, उसके बाद में प्रसाद पावें, नाच गाना भजन कीर्तन करें। भगवान के सामने रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अपने अपने घर को जाकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए पूरा जीवन सत्य पर
जीना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह मनवांछित फल पा जाएगा, और कलयुग में इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इति श्री रेवाखंडे व्रत कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चावल छोड़ दो। भाई हमारे ऊपर नहीं चावल छोड़ना, ये तो भगवान पे चढ़ा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।